जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गांव खापड़ से और हमारे साथ आज उपस्थित हैं दीपिका सांगवान, जिन्होंने जुडिशरी की परीक्षा पास की है और जज की उपलब्धि जो कहते हैं जज का एक पद है उनको मिला है और हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ उपस्थित है गांव खापड़ में। आज सम्मान समारोह रखा गया है। सबसे पहले स्वागत है जी। धन्यवाद सर। आप आज गांव खापड़ में पहुंचे हैं और एक जज के रूप में पहुंचे हैं यहाँ पर, गांव के द्वारा मान सम्मान किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है इतनी दिनों बाद गांव आकर और इस तरीके से आकर, तो काफ़ी खुशी का पल है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँ आपकी शिक्षा के बारे में कि आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और इस मुकाम तक पहुँचने में क्या योगदान रहा है? सर मैंने 10वीं तक की परीक्षा अपनी जो स्कूलिंग है वो डीएवी स्कूल पुंडरी से करी है, 11वीं 12वीं डीएवी कैथल से। फिर मैंने 5 साल का बीए एलएलबी का जो कोर्स था वो मैंने आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली से करा और उसके बाद मेरा चयन हुआ था सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप में, जिसमें मैंने कुछ महीने काम किया और फिर एग्ज़ाम्स आ गए थे तो हरियाणा का दिया और फिर दिल्ली का दिया। तो कितनी बार परीक्षा के लिए आपने ट्राई की और कौन से चांस में आपने परीक्षा क्लियर की है जुडिशरी की? सर इससे पहले मैंने हरियाणा का इंटरव्यू दिया था जो नहीं हुआ था सफल, और दिल्ली का ये मेरा पहला इंटरव्यू था और कुल मिला के दूसरा इंटरव्यू था जुडिशरी की जो परीक्षाएं हैं उनमें, तो ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था जिसमें मुझे सफलता मिली। तो आपने जुडिशरी के ही फील्ड को क्यों चुना? क्या बड़ा कारण रहा कि आप इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आए हैं? सर मुझे लॉ में शुरू से इंटरेस्ट आ गया था और उसके बाद अलग अलग चीज़ें मैंने कॉलेज में ट्राई करी, तो मुझे लगता है जैसी एक आसपास सोच होती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कि पब्लिक सर्विसेज की तरफ जाना होता है। मेरा कॉलेज आर्मी लॉ कॉलेज था, तो आर्मी का मुझे इतना नहीं था कि मैं इतनी अच्छी एक आर्मी में अपना योगदान दे पाऊंगी, बट जुडिशरी में मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा अपना योगदान दे पाऊंगी और पब्लिक सर्विसेज है तो वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसीलिए मैंने जुडिशरी को चुना। भगवान के बाद कहते हैं जो डिसीजन होता है वो जुडिशरी का होता है, विश्वास होता है। अदालत जो है एक भगवान की अदालत है। एक धरती की अगर बात करी तो वो तराजू जो इंसाफ का है वो जजों के हाथ में होता है। तो कितना भार, कितना वजन महसूस करते हैं कि भविष्य क्या रहेगा? हाँ जी सर, एक विश्वास है जो आज की लोगों का जुडिशरी में, न्यायपालिका में, वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जजों को प्रेरणा देता है कि वो अपना काम निष्पक्षता से करें और एक उस माहौल में करें जिसमें एक अच्छा न्याय वो दे पाएँ। तो जो विश्वास है लोगों का वो है न्यायपालिका में, क्योंकि इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, प्रेशर नहीं आता ज़्यादा और इसीलिए एक अच्छा डिसीजन पूरे समाज के लिए बेहतर होता है। तो आपने एक छोटी सी बात बोली, जुडिशरी पर प्रेशर नहीं है। बहुत से निर्णय लेने में जुडिशरी पे भी प्रेशर रहता है कि वो बहुत सोचना समझना पड़ता है और कई बार कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिनके बारे में निर्णय लेने के लिए जज को भी बहुत सोच विचार और समझने की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सर प्रेशर एक बाहरी प्रेशर नहीं होता कि डर नहीं होता किसी का, लेकिन एक आत्मा का, कॉन्शियंस का प्रेशर होता है, दबाव होता है कि कहीं गलत निर्णय ना दिया जाए। तो वो कॉन्शियंस का और वो आत्मा का दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन बाहरी ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इस पर इतना विश्वास है लोगों को। तो आप इस छोटी सी उम्र में जुडिशरी का जो कहते हैं एक जज की भूमिका में आप यहाँ पहुंची हैं, तो जज आप बनी हैं, तो दिल क्या कहता है, कैसा महसूस करता दिल और दिमाग? सर एक लक्ष्य सोचा था जो भी हुआ, लेकिन अभी जर्नी शुरू हुई है और अच्छे से अपना कार्य करने के लिए निरंतर प्रयास रहेगा। एक स्टेज का एंड हुआ और एक नई स्टेज की शुरुआत हुई है, तो बस यही दिमाग तो में आ रहा है। भविष्य को लेके क्या क्या उम्मीदें आप जुडिशरी से लेके चल रही हैं? सर यही कि अपना कार्य निष्पक्षता से किया जाए और मेहनत से किया जाए। जिस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी और उससे पहले की चली है, उससे कहीं ज़्यादा और मेहनत करके अपना योगदान इस इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी को दूँ मैं, यही मेरी आशा है खुद से। कितनी अड़चने आपकी राह में, कितने रोड़े हैं, कितनी बाधाएं यहाँ तक पहुँचने में आपको देखने को मिली है, उनका सामना करना पड़ा है? विस्तार से थोड़ा सा बताएं। सर कठिनाई सबको ही आती हैं एक जर्नी में और वो मजबूत बनाती हैं किसी भी इंसान को। तो इस जर्नी में कुछ आई, कोविड आया जो सबके लिए, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स थे पब्लिक सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे, उनको काफ़ी इसमें स्ट्रगल हुआ क्योंकि पता नहीं था कब आएगा एग्ज़ाम, क्या होगी सिचुएशन, और फिर उसको अपने आप को एक निरंतर मोटिवेट रखना, पॉजिटिव रखना उस तरीके के माहौल में। तो वो एक मुझे सबसे बड़े लगा कि उसमें मुश्किल आई,
फिर कई सारी चीज़ें आप बाहर नहीं जा पाते हो, आप लोगों से नहीं मिल पाते हो, तो उस तरह है कि माहौल में खुद को ठीक रखना। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हमेशा सफलता नहीं मिलती, तो मेरा हरियाणा इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो वो एक फेलियर काफ़ी एक थोड़ा सा उसमें लगा कि दबाव आया कि शायद ना हो, वो एक क्वेश्चन मार्क भी आया। बट फिर उसमें खुद को फिर दोबारा उस चीज़ के लिए कि नहीं आगे और प्रयास करना है, आगे और एग्ज़ाम देना है, फिर तैयारी को दोबारा करना, तो ये कुछ चुनौतियाँ थी। फिर क्लर्कशिप के साथ साथ तैयारी नहीं हो पा रही थी। फिर क्लर्कशिप को छोड़ने का निर्णय भी एक मुश्किल निर्णय था, क्योंकि वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सुप्रीम कोर्ट में काम करने की, और उसमें एक इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है कि आपको सैलरी मिलती है। तो एक ऐसी चीज़ के लिए अपनी प्रेजेंट सैलरी को छोड़ना जिसमें पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो उसमें ये छोटे छोटे डिसीजंस थे। लेकिन शायद खुद पे विश्वास, घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था, मेरी दादी ने काफ़ी मुझे हेल्प किया पूरी जर्नी में, तो इसीलिए सक्सेसफुल आज मैं बोल सकती हूँ कि वो प्रयास हुए। और कठिनाई मुझे लगता है अब मुझे वो ठीक लगती हैं कि शायद अगर वो ना होती तो शायद आज मैं यहाँ पे भी ना होती। तो वो मुश्किलें थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और मजबूत बनने में। कितने घंटे तक आपने पढ़ाई की है और कितना मेहनत, कितनी कठिन मेहनत आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए की है? सर शुरुआत में थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि आप पहली बार चीज़ों को बड़े बारीकी से पढ़ रहे हैं, तो शुरुआती दिनों में लग जाते थे 8-8 घंटे, 9-9 घंटे। लेकिन फिर जैसे अगर पहला प्रयास है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर कोई दूसरा अटेम्प्ट आ रहा है तो उसमें फिर वो कम हो जाती है, 3 घंटे 4 घंटे। फिर इंटरव्यू के टाइम में कुछ और तरीके की इसमें मॉक इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, तो हर स्टेज में वो प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी अलग रहती है। बट कंसिस्टेंसी ज़रूर मतलब बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि आप 6-6 7-7 घंटे रोज़ पढ़ें, लेकिन छोड़े ना बीच में, मतलब 2 घंटे 3 घंटे, वो तैयारी लगातार होती रहेगी। फर्स्ट टाइम में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करते रहेंगे जितना, वो चीज़ें उतनी आसान हो जाती है और बैठ जाती है दिमाग में। आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और देहातों से ज़्यादा जुड़ी हैं, यानी कि छोटे कस्बे से जुड़ी हैं, तो इस प्रकार की परीक्षा के लिए तैयारी में जो दिखते रही है, तो मेन मोटिवेट, जैसे आपके दादाजी एडवोकेट रहे हैं, तो मोटिवेशन जो मिला है, प्रॉपर सपोर्ट है या इस बारे में जानकारी है, वो कहाँ से मिली है? सर मेरे दादा एडवोकेट तो नहीं थे, उनके कज़न एडवोकेट थे, तो वहाँ से हाँ मैंने उनकी बातें सुनी थी कि एक जुडिशरी का और वकीलों की रिस्पेक्ट बहुत होती थी कि ये वकील है तो समाज में काफ़ी रिस्पेक्ट है। दूसरा लो हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगता था, तो एक इंटरनेट मिल गया जिसमें कोई भी सवाल है आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आते थे, तो कई सारी चीज़ें थी। फिर कुछ टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गई तो रास्ते खुल जाते थे कि कुछ नहीं आ रहा, गूगल से मिल रहा है, कुछ सीनियर से मिल रहा है, टीचर्स से मिल रहा है, अखबारों से मिल रहा है, मैगजीन से मिल रहा है, तो सवालों के जवाब मिलने लग जाते थे और फिर धीरे धीरे रास्ता बन गया। तो एक सवाल जानना चाहूंगा कि सिविल लाइफ और जुडिशियल लाइफ, यानी कि एक आम नागरिक और एक जज की जो लाइफ है, उसमें दिन रात का फर्क है। बहुत सी प्रोटोकॉल्स और बाउंडेशन रहती है जुडिशरी में, एक जज को काम करने में जो चीजें हैं कि आम लोगों की जिंदगी जीने में कुछ जिम्मेवारी रहती है। क्या सर एक तो इस जो ये सर्विस है उसमें सबसे बड़ा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो है एक आइसोलेशन। एक जज को आइसोलेटेड फॉर्म में रहना पड़ता है, वो ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता, एक पब्लिक लाइफ नहीं जी सकता, तो काम का दबाव ज़्यादा रहता है। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ, परिवार और अपना काम। तो बाकी आइसोलेशन का ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना पड़ता है ताकि उनका बायसनेस और डिस्क्रिशन इन चीज़ों पे असर ना पड़े। फिर हर किसी के कुछ एक निजी बिलीफ होते हैं, लेकिन जब आप एक जजमेंट लिख रहे हो या फिर आप सुन रहे हो तो आपके जो पर्सनल चॉइसेस हैं या पर्सनल बिलीव्स हैं आप उनको नहीं आने दे सकते बाहर। आपको एक उस निष्पक्ष लेंस के साथ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये कुछ तो जज के पद पे आप पहुंची हैं और आपके गांव के लिए, देहात के लिए, अपने कस्बे के लिए क्या क्या मन में आकांक्षाएं या विकास के लिए प्लानिंग लेके चली हैं भविष्य में कि हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास हो? तो मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो
एक लक्ष्य निर्धारित करके और उसको अपने सपने साकार करें। एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते थे बच्चों को कि हैव अ ड्रीम। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये लोग भी अच्छे से अपने, बिना ये सोचें कि हम गांव से हैं या हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि नेट पे सब चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें वो भुला के, और ये जो चीज़ें हैं कि गांव या शहर या सक्सेस वहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ें भुला के मेहनत करके और अगर अपने अपने लक्ष्यों को रहे, तो मुझे लगता है वही गांव का विकास होता है। अगर इनके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर देश के लिए काम करते हैं। आज आप सेलिब्रिटी की तरह आपका स्वागत हुआ है, गांव में पहुंचे आप, तो कितना खुशी का माहौल और कैसा महसूस किया है? सर काफ़ी अच्छा था, भावुक पल था। गांव वालों ने खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया, और मैं यही आशा करती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, मैं इनकी आशाओं पर खरा उतरूँ और अपना जो भी कर्तव्य है उनका निर्वाह अच्छे से कर पाऊँ। एक अंतिम सवाल हमारे दर्शकों के लिए, आपके गांव के जो छोटे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही कि लगन के साथ अपना काम करें, असफलता आए तो उनसे घबराए नहीं, और अपने ऊपर विश्वास रख के जो भी चाहते हो उसके लिए निरंतर प्रयास करके और उसको हासिल करो और अपनी देश के लिए कुछ अच्छा करो। धन्यवाद, जुड़े रहें। और तस्वीरें आपको बातचीत दिखाई है, दीपिका सांगवान जो जज बनी है और बातचीत हुई है उनसे, लंबी बातचीत हमने आपको दिखाई और शेयर करते हैं वीडियो को। एक मोटिवेशनल वीडियो है ये, एक न्यूज़ है, जानकारी के लिए बहुत सी चीज़ें इसमें है, और युवा पीढ़ी के विकास के लिए बहुत सी बातें हैं, उनकी सोच को, उनकी समझ को बदलने के लिए और योगदान के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा निवेदन है कि शेयर करते रहें और ये जानकारी सभी तक पहुंचाए। टुडे न्यूज़ के लिए गांव खापड़ से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।